जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, पिछला वीडियो जो हमने आपको कट ऑफ का डाला है, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे। किसी ने लिखा है कि मेरे 72 नंबर आ रहे हैं, होगा या नहीं होगा। किसी ने 76, किसी ने 81, किसी ने 85, किसी ने 65, किसी ने 62। अब आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट है आपका पेपर कैसा था, किस तरीके का था। तो बहुत सारे डाउट्स आपके जो माइंड में है, इसीलिए मैं आज आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा। वीडियो के अंत तक जो है आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आप। जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेते। देखिए, एक तो है कि रिजल्ट की प्रॉब्लम आ रही है आपकी, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के बाद यहाँ इलेक्शन इस समय जोरों पे प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो आचार संहिता तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आचार संहिता में कोई नया कार्य शुरू नहीं होगा, बल्कि पिछला जो कार्य आपका चल रहा है वो कार्य आपका पूरा अवश्य किया जाएगा। तो किसी भी वक्त आपका जो है रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन अभी दीपावली तक नहीं आएगा। 20 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है, नवंबर के लास्ट में भी आ सकता है। उसके बाद 30-35 दिन का आपको समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए। इसलिए फिजिकल की तैयारी आप लोग करते रहें, और तैयारी करते इसलिए कि आपको फिर समय नहीं मिलेगा। आप सोचे कि रिजल्ट आने के बाद हम फिजिकल की तैयारी करें तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार फिजिकल भी जो आपका है, आप जानते हैं कि वहाँ किस तरीके से आपको नंबर लेने हैं। तो यहाँ नंबर कम भी अगर रह जाएंगे तो फिजिकल में आप अपना कवर कर सकते हैं। इसलिए फिजिकल को जो है आप बराबर बनाए रखें। अब आपने जो अपने कमेंट्स भेजे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो उन्हीं कमेंट्स के आधार पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हर चीज आपकी बारीकी से क्लियर करता चलूंगा। तो किस तरीके से आप करेंगे और किस तरीके से अब डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे। अब मान लीजिए यहाँ मैंने कुछ मार्क्स दिए, जनरल के अलग दिए हुए हैं, ओबीसी के अलग दिए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के अलग है, एससी के अलग है और एसटी के अलग है। अब क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा 3 या 4 नंबर का अंतर आता है मेल या फीमेल में। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने 60 और 65 दिए। अब मान लीजिए कि ये जनरल में आपके किसी के 65 नंबर है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका पेपर हार्ड था, इसका पेपर सरल था, या इसका पेपर कॉमन सामान्य मान लीजिए आप। तो न तो इसका पेपर कठिन था न सरल था। अब किस तरीके का था, प्रश्न ये उठता है, और किस वाली शिफ्ट में आपने दिया है पेपर। तो ये चीज क्लियर जब तक नहीं होगी, और उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मॉडरेट, अब मान लीजिए इसका पेपर हार्ड था। अब अगर इसका पेपर हार्ड था तो इसके नंबर बढ़ सकते हैं 4 या 5। अगर मान लीजिए 5 भी बढ़ जाते हैं तो इसके नंबर 70 हुए जनरल वाले। अब 70 नंबर होने पर भी निश्चित है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 72 से नीचे जनरल नहीं जाएगी। अब मान लीजिए अब सिंपल होता है, सिंपल है तो इसके 4 नंबर कम भी हो सकते हैं, तो 61 रह जाएंगे। ठीक है। और अगर इसका पेपर मॉडरेट था तो सेम रहना है, एक आध नंबर का अंतर आ सकता है, वैसे आएगा नहीं। तो इतने पे आपका सिलेक्शन नहीं होना है। अब मान लीजिए किसी के नंबर यहाँ पे जनरल वाले के 70 है, 70 नंबर अगर इसके हैं और पेपर इसका आता है हार्ड, तो इसके अगर 4 नंबर भी बढ़ गए तो 74 हो जाएंगे। तो 70 वाला तो उम्मीद लगा सकता है, लेकिन अब मान लीजिए ये हार्ड था, अब मॉडरेट था इसका, या तीसरा मान लीजिए इसका सिंपल था। अब इसका सिंपल था तो इसके कम हो जाएंगे, मॉडरेट था तो इतने ही। यानी 70 पे एक उम्मीद जागृत होती है तब जब आपका पेपर जो है हार्ड रहा होगा। हार्ड है तो आपके नंबर 72, 73 या 74 हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर 70 से आपका एक भी नंबर कम है तो आप आशा छोड़ दें और दूसरे पेपर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये तो रहा आपका जनरल का। अब उसी तरीके से आप देखिए, मान लीजिए ओबीसी पे आ जाते हैं अपन। तो ओबीसी का देखिए, ओबीसी में अगर नंबर है आपके 60 नंबर है, आपका पेपर हार्ड है, मॉडरेट है, सिंपल है। अगर आपका पेपर यहाँ पे हार्ड है तो मान लीजिए आपके 4 नंबर बढ़ जाते हैं तो 64 हो जाते हैं। आप 64 अगर हो गए आपके तो समझ लीजिए आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होना।
आप अपने दूसरे पेपर की तैयारी करिए, क्योंकि यहां पर जो है आप मान लीजिए 68 से कम जो है नहीं जाएगी ओबीसी। और अब आ जाइए ईडब्ल्यूएस, देख लीजिए आप, किसी में भी देख लें, यानी क्या हुआ आपका कि ओबीसी में कम से कम जो है मान लीजिए आपके नंबर अगर 65 है और हार्ड अगर आ जाता है तो 4 अगर बढ़े आपके तो 69 हो गए। अगर 65 है आपके और पेपर आपका हार्ड है तो आपके 69 हो सकते हैं, 68 हो सकते हैं, तो उम्मीद एक जागृत है। और 65 से कम आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो आप अपने दूसरे पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए, इतने पे कुछ नहीं होगा। अब आप ईडब्ल्यूएस में आ जाइए। ईडब्ल्यूएस में आप देख लीजिए, अगर आपके 65 मान लीजिए अगर आते हैं, 65 आने पे अगर आपके 69 हो जाए, हार्ड है पेपर आपका, तो 69 पे आपका नहीं होना है, 70 नंबर ईडब्ल्यूएस में चाहिए आपको निश्चित। तो यहां पर 66 या 67 आपके हैं और पेपर हार्ड है तो ठीक है, और नहीं तो 70 नंबर आपको चाहिए ईडब्ल्यूएस में। अब आप आ जाइए एससी में, देखते हैं आप एससी में मान लीजिए नंबर आ गए आपके 60 और पेपर हार्ड है तो आपके 64 हो जाएंगे हार्ड। अगर मान लीजिए आपके 55 आते हो, पेपर हार्ड है तो आपके 59 हो जाएंगे। 59 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी एससी में अगर आपका 60 है तो आप क्लियर है, और 55 पे अगर पेपर आपका सिंपल हुआ तो यहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मॉडरेट हुआ तब भी प्रॉब्लम है, और अगर आपके हार्ड हो जाता है तो 59 हो जाते हैं आपके, तो एक बार चांस है। लेकिन अगर मान लीजिए 55 पे आपका मॉडरेट है पेपर या सिंपल है तो आपके चांस नहीं है। अब आप आ जाइए, आपको देखते हैं एसटी। एसटी में देख लीजिए आप कि आपके मान लीजिए 50 आ रहे हैं और पेपर आपका हार्ड है तो 54, और 55 अगर आ रहे हैं और पेपर आपका हार्ड है तो आपके 58 हो सकते हैं, 58 या 59। तो 58 तक तो ठीक है, यानी जिनके नंबर, और 55 पे अगर आपका मान लीजिए सिंपल है तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां पर भी आपको कम से कम 56 या 57 चाहिए एसटी को। और अब जो है मेल और फीमेल में क्या है, 2 या 3 नंबर का हर 4, इससे ज्यादा अंतर नहीं रहता। तो जो लड़कियां हैं वो इसमें अपने 2 नंबर कम कर लें, 3 नंबर कम कर लें। इससे कम अगर आपके हैं तो आप दूसरे पेपर की तैयारी अपनी शुरू कर दें और झंझट में ज्यादा ना पड़े। हाँ, अगर आप जैसे मान लीजिए एसटी में हैं आप और आपके 55 आ रहे हैं, 58 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जो है अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो जो आपने कमेंट्स किए थे कि हमारा इतना आ रहा है, हमारी फलानी शिफ्ट है, अब आप लोगों ने ये नहीं बताया था कि पेपर आपका हार्ड है, मॉडरेट है या सिंपल है, कौन सी शिफ्ट है आपकी, तो हम आइडिया भी लगाते। तो इससे हर चीज जो है आपकी क्लियर होती चली जा रही है। अब आप जो है फाइनल पे आ जाइए कि जैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फाइनल देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और ये रहा आपका फाइनल कट ऑफ। ये फाइनल कट ऑफ जो है जनरल का 145 जाएगा, लड़कियां अपना 142 समझ लें, 141 समझ लें, ओबीसी 140 जाएगा, 2 या 3 नंबर जो है लड़कियां कम कर लें। ईडब्ल्यूएस 140 से कम नहीं जाएगा, कारण उसका क्या है कि जनरल के जितने कैंडिडेट हैं अधिक से अधिक वो ईडब्ल्यूएस में ही भरते हैं। एससी का 135 जाएगा, लड़कियां अपना 132 समझ लें। एसटी 132 जाएगा तो लड़कियां अपना 130 या 129 समझ लें। ये आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा। रिजल्ट है आपका वो लास्ट में आएगा, नवंबर के लास्ट में आएगा, और आपको 30-35 दिन मिल जाएंगे, यानी फिजिकल आपका पूरे जनवरी चलना है। तो इसलिए आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहे। अन्य कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी हैं कि आप अपनी डेट को देखिए, किस शिफ्ट में था, पेपर आपका हार्ड है, मॉडरेट है या सिंपल है, उसके आधार पर जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में अगर हार्ड में है आप तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, मॉडरेट में है तो सेम रह सकते हैं, और सिंपल में है तो आपके 3 या 4 नंबर कम हो सकते हैं। तो टोटल हमने आपको दे दिया कि इसमें परसेंटेज कितना रहेगा और फाइनल कट ऑफ आपकी इतनी रहेगी। तो शायद है कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। आगे अगर कोई नई न्यूज आती है, जैसे ही रिजल्ट की खबर जो है
आती है व्यापम से मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। संपर्क बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।